हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन शुरू करने वाले हैं सड़क सुरक्षा का लेक्चर नंबर 3 या भाग 3। सड़क सुरक्षा के लेक्चर नंबर 3 में अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। इससे पहले दो भाग मैंने आपको बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी भाग इंपॉर्टेंट है। वैसे 2020 के पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे 21 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा नहीं कि 21 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में कोई ज़्यादा खास नहीं था, उसमें मैंने बोला था कि पीयूसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूसी का पूरा नाम। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं सबको पता है। इस पार्ट का नाम है त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित आंकड़े त्रिकोणमिति में आते हैं। इसमें साइन कॉस टेन वगैरह भी काम आ सकता है। अब तुम्हें इसमें समझाऊंगा सीसीटीवी का कंसेप्ट। ये सीसीटीवी का कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले कंसेप्ट को समझना, उसके बाद अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है ना, इसको समझना। देखो ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं ना खंभों पर, वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके आपने देखे होंगे। सीसीटीवी कैमरे रोड पर लगे रहते हैं, या फिर यू करके लगे रहते हैं, ऐसे करके भी बॉक्स होते हैं, ठीक है, सड़क पर। तो ये सीसीटीवी कैमरा है, क्लियर है। सीसीटीवी कैमरे में खास बात क्या होती है, ध्यान से सुनना। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनना। देखो ये तो है खंबा, ठीक है, ये है खंबा, मैंने लिख दिया, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे की खास बात होती है, ठीक नीचे वाला एरिया वो नहीं देख पाता है। वापस सुनना, कैमरा क्या होता है, कैमरा साइड में लगा होता है, इस जगह पे होता है कैमरा। ये जो एरियास होते हैं ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में कैमरा होता है। ये जो जगह होती है ना, ये खाली होती है, तो ये वाला जगह, ये वाली जगह दिखाई देती है। जो ठीक नीचे होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो देखो ये एक लाइन है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। ये पूरे इसके चारों तरफ होती है ना, मैं तो इस चित्र में तो यूं ही दिखा सकता हूं। तो ये पूरी एक दृष्टि रेखा है, इधर भी होगी, इधर भी होगी, पूरे चारों तरफ होगी, राउंड में है ना पूरे। जैसे सीसीटीवी है ना, तो नीचे वाला एरिया नहीं दिखेगा, बाकी सारा एरिया उसको दिखाई देगा। ठीक नीचे कौन है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद का यातायात, ध्यान से को, ये दृष्टि रेखा है ना, इसके बाद का यातायात दिखता है। बाद का यातायात सीसीटीवी में दिखता है, ठीक है, और ये वाला यातायात नहीं दिखता है। तो गौर से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं कौन सी जगह नहीं दिखती है, तो एक वृत्त बन गया एक वृत्त, जमीन पर एक वृत्त बन गया। इस वृत्त को कहते हैं ग्रीन पेच या फिर अदर्शनीय वृत्त। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अदर्शनीय वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है, चित्र में ध्यान से देखो, ये त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक ले लो त्रिज्या, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है सीसीटीवी कैमरा। पूरे चित्र को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे यही समझना है आपको। सीसीटीवी कैमरे के बाद में ये खंबा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बीच में अपन मान लेंगे खंबा, या ये साइड में मान लो ये खंबा है। ये दृष्टि रेखा है। इस दृष्टि रेखा के बाद का यातायात, यहाँ वाली गाड़ियाँ सब दिखेंगी, इसके पीछे वाली गाड़ियाँ उसको नहीं दिखेंगी सीसीटीवी में। तो सीसीटीवी ये जो आपको नीचे जमीन पर वृत्त दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अदर्शनीय वृत्त। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा सीसीटीवी में। और ये क्या है, ये जो लाइन है ना यहां से यहां तक की, इसको हम कहते हैं खंबे के पाद से वह दूरी या वह न्यूनतम दूरी जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है, जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है सीसीटीवी में ना, ठीक है, क्लियर है। तो वापस देखो, यहां पर तीन चीजें मैंने, ये खंबा, ये न्यूनतम दूरी जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है, चौथी चीज, सॉरी तीसरी चीज ये दृष्टि रेखा, और चौथी चीज ग्रीन पेज, ठीक है। हमारे पास सवाल कैसा आता है मैं आपको बताया, तो हमारे पास कई तरीके से सवाल आ सकता है। वैसे बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसमें क्या है, उसमें दे रखा है खंबे की ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है, खंबे की ऊंचाई दे दी, दृष्टि रेखा दे दी, ठीक है, और बोला कि खंबे के पास से वह दूरी ज्ञात करो जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है। तो सोचो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो हमारे को क्या निकालना होता है, आधार निकालना होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद पूछ लेते हैं आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी लेते हैं, ये वाली त्रिज्या लेते हैं। तो ध्यान से देख लो, आप एक बार दिमाग में इसको बिठा लो, इसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, क्लियर है। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, अगर एक बार आप बनाना चाहो तो इसको बना लो रोक करके, ठीक है, बना लिया, ओके। अब मैं आपको फिर समझाता हूं, देखो ये खंबा यहां लगा है सीसीटीवी,
ये है दृष्टि रेखा, जिसके बाद का यातायात दिखाई देगा, ये यातायात दिखेगा, ये पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, ये है अदर्शनीय वृत्त। ठीक है, सीसीटीवी, दृष्टि रेखा, ये खंबा, नीचे जो वृत्त बना हुआ है इसका नाम है अदर्शनीय वृत्त, अदर्शनीय वृत्त। ठीक है, सॉरी, ये क्या है? खंबे के पाद से, खंबे के पाद मतलब पैर, खंबे के पाद से न्यूनतम दूरी जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है, जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं पूरा लिख देता हूं, ये आपको 4 बातें याद रखनी है ना। कौन सी चीज क्या है? अपन को सवाल में नॉर्मली क्या होगा, खंबे की ऊंचाई दे देगा, दृष्टि रेखा दे देगा, ये लंबाई पूछेगा। ठीक है, क्लियर? तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फॉर्मूले याद होंगे आपको। ठीक है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो कमेंट करना, मैं फॉर्मूले भी बता दूंगा। पाइथागोरस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो नए बच्चों के लिए ना, पुराने बच्चों को सबको आता होगा, नए बच्चों के लिए बनाऊंगा वो वीडियो, जिसमें वो पाइथागोरस प्रमेय को भी क्लियर कर सके, उसकी हैबिट भी ला सके, और फिर पाइथागोरस के ट्रिक भी बताऊंगा, मुंह जबानी आंसर बताने वाले। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक, तैयार हो? तो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, उसी टॉपिक से जो अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया, उस टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, एक 12 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम मैंने बना दी जमीन। ठीक है, समझाने के लिए जमीन, ये बना दिया खंबा। ठीक है, दिख रहा है? डायग्राम साफ सुथरा बनाना पेंसिल से। ये खंबा बना दिया ए बी एक पोल है, खंबा है। ठीक है, खंबा कितना ऊंचा है? 12 मीटर। ओके, 12 मीटर का खंबा बना दिया है ना। इसके शिखर पर लगा दिया सीसीटीवी। दृष्टि रेखा 13 मीटर के बाद का यातायात दिखाई देता है, तो ये हो गई दृष्टि रेखा। कितनी लंबाई है? 13 मीटर। ठीक है, ये मान लो सी बिंदु है, इसके बाद का ये यातायात दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आपको क्या ज्ञात करना है? ध्यान से देखो, आपको ज्ञात करना है खंबे के पाद से वह दूरी, ये खंबे का पाद, उससे वह दूरी जिसके बाद का यातायात दिखाई देता है। ये दूरी आपको इसमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, समझ में आया? ये वाली दूरी। ठीक है, AC अपन को निकालनी है। ए बी दे रखिए, BC दे रखिए, तो लिखेंगे यहाँ AB खंबा है, पहले सामने वाले को समझा भी देंगे ना। AB खंबा है तथा B पर सीसीटीवी लगा हुआ है। यहां सीसीटीवी अगर चाहो तो बना देना, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमें क्या क्या दिया हुआ है? AB बराबर 12 मीटर दिया है। ओके, BC बराबर दिया है 13 मीटर। हमें AC निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, सबको साफ साफ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा गायब हो तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आधार है हमारे लिए, तो हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद कर रखा होगा? नहीं कर रखा है, जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखे, समझ में आएगा। वैसे तो आपने 9th वगैरह पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं पाइथागोरस का एक वीडियो अलग बनाऊंगा, तो आप पाइथागोरस की 3 फॉर्मूले जरूर ध्यान रखेंगे। आधार स्क्वायर निकालना है, तो आधार हो गया AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास इस चित्र में BC, तो BC का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? लंब कौन सा है? लंब है AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। अब BC का मान रखो, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169, 169, 144, घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। ओके, माइनस कर दिया, 25 आ गया। अतः AC बराबर हम लिख देंगे, अतः AC बराबर √25। वो पता है ना क्यों? ये AC स्क्वायर का मान है 25, तो AC बराबर कितना हुआ? √25, 5 मीटर। आंसर फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, तो ये फर्स्ट हो गया, 5 मीटर आंसर लिख देना। ठीक है, अगर हिंदी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अतः यहां से लिख लेना, खंबे के पास से 5 मीटर की दूरी के बाद का यातायात सीसीटीवी में नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं हिंदी। ठीक, अब ये हो गया पहला आपका। काम करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज रखना है।
ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको उतार लो, उतार लिया। अब ये हमारे पास 5 मीटर आ चुकी है। अब हमें अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये अदर्शनीय वृत्त लिखेंगे, आता है अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान या तो 3.14 या 22/7 ले लो, 22/7 ले लिया। त्रिज्या कितनी है 5 × 5, त्रिज्या ये वाली लेनी है ना, ये क्यों लेनी पता है ना, गौर से को जमीन पर वृत्त बन रहा है तो त्रिज्या यही तो ही, इनमें से कोई थोड़ा हुई। तो कितना हुआ, 22 को 5 से गुणा किया 110, 110 को 5 से गुणा किया 550/7, और इधर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मात्रक जरूर लगाना, मीटर स्क्वायर। 550 में 7 का भाग दे दो, या यही छोड़ना चाहो तो यही छोड़ देना, नहीं तो भाग दो तो ज़्यादा बढ़िया। तो 7 का भाग देते हैं, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, 7 7 49, 7 8 56, यह आ गया 56, 4 बचा, पॉइंट लगा दिया 0, 7 5 35, ये 35 आ गया। ठीक है, 5 उतारा नीचे और कितना आ गया फिर 7 7 49, तो यह आ गया 78.57 मीटर स्क्वायर आंसर लगभग। क्लियर है, समझ में आ गया। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकालना है आपको आंसर, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है, मैं आपको सेम टू सेम एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप घर से करेंगे, मतलब करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका आंसर क्या आ रहा है। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पर। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताओगे। देखें कौन कौन बताता है इसका आंसर कितना आएगा। दोनों प्रश्नों का आंसर बताना है, कॉमा लगाकर लिख देना कि ये दूरी कितनी आएगी और दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट से, स्क्रीन रोक के लिख लेना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तैयार हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, पर पेपर के लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। पेपर थोड़ा हार्ड बनना चाहिए, अच्छा सा क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करने बैठते हैं। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बनाया, उल्टा करके बनाया हुआ है ना, तो ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। थोड़े कैलकुलेशन थोड़े से हैं, हार्ड होंगे, पर हाँ ये भी इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ है। मैंने संख्याएं मन से बनाई है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक खंबे के शिखर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये लगा दिया मैंने खंबा, सॉरी जमीन पर लगाया खंबा, खंबे पर लगाया सीसीटीवी, लगा दिया ए और ये बी है ना, इस जगह का नाम बी। ठीक, खंबा कितना ऊंचा नहीं बताया, जैसे दृष्टि रेखा 35 मीटर, ये हमें दृष्टि रेखा दे दी कितनी 35 मीटर। ओके, तो हमें बीसी मालूम है 35 मीटर की है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो जमीन पे वृत्त बनेगा इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 1386 मीटर स्क्वायर। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है, खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे, ये क्या है अदर्शनीय वृत्त की त्रिज्या। तो हम पहले ये त्रिज्या निकालेंगे। जब हमारे पास ये आ जाएगी, ये होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमारे पास ए बी आ जाएगी। क्लियर है, तो तैयार करें, शुरू करें। तो देखेंगे, लिखेंगे, चूंकि अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर हुआ 1386 के बराबर हुआ। पाई का मान रख लो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1386। ओके है ना, अगली स्टेप में क्या करेंगे, आर स्क्वायर को ले जाएंगे 1386 × 7/22, सबको पता है कैसे हुआ, 7 इंटू में गया 22 में गया। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया कहने का मतलब। अब शुरू करो, काटो इसको, कौन से पार्ट से कटेगा 11 के पार्ट से, 2 बार 11 के पार्ट से काटो, 11 एकम 11, तो 1386। जिनको काटना नहीं आता वो देख लेना, उसमें 11 का भाग देंगे, वैसे मुंह जबानी हो जाएगा है ना। तो 11 एकम 11, 2 8, 2 बार गया 22, 11 दूना 22, 6 बार, तो 11 के पार्ट से गया 126। क्लियर है, 126 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 2 के पार्ट से 126 को फिर काट देंगे, तो कितना आ गया 63। ओके, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 63 को 7 से गुणा कर दो, तो 63 × 7, 7 21, 1 2, 7 42 और 2 44, तो 441। तो आर बराबर कितना आ गया बताओ, आर बराबर आ गया √441, यानी कि 21 मीटर। ये हमारे पास आ गया 21 मीटर। क्लियर है, जो बच्चे कमजोर हैं अंडर रूट निकालना नहीं आता तो वो इधर देखें। आर स्क्वायर बराबर क्या आया है 63 × 7 आया है, यहाँ पर देखना आया
आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7 आया। आप चाहो तो इसको यूँ करो, अंडर रूट लगा दो, इधर लगा दिया, याद करो, इसके टुकड़े कर लो, 63 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 63 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3, 3 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, 7 1, तो इसके टुकड़े हुए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 बाहर 7 बाहर, कितना है आंसर, 21 मीटर। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 21 मीटर है ना, चाहो तो डायरेक्ट मैंने जैसे समझाया वैसे कर सकते हो। वैसे आपको हो सके ना तो 25 तक के स्क्वायर याद रखा करो, जिससे आपका टाइम बचता है। तो 21 मीटर हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कर दूँ रफ, यहाँ तक का उतार लो, ठीक है, आगे का मैं बताता हूँ। अब ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ ए बी आ गई, ए बी ज्ञात करनी है ना, सॉरी, बी सी आ गई कितनी, 35 मीटर, और ए सी आ गई कितनी, 21 मीटर। क्लियर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ए बी। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज बी ए सी में, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से काय का फॉर्मूला लगाओगे, लंब का। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 35 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना हुआ, 35 को 35 से गुणा कर लो, 3 चौक 12, 1225, माइनस इसका स्क्वायर हटा हुआ है 441। तो 1225 में से क्या माइनस करोगे, 441 कर दो, 4 इधर से हुआ 12, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 784। ठीक है, ये किसका मान है, लंब, लंब यानी कि ए बी का मान, तो ए बी स्क्वायर लिख दिया। ओके, अतः ए बी बराबर कितना आ गया बताओ, 784 का अंडर रूट, पता है ना क्यों, ये ए बी स्क्वायर का मान है, तो ए बी का मान कितना हुआ, अंडर रूट 784, 28 मीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 28 मीटर आंसर आ गया आपके पास। तो हम लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः खंबे की जो ऊंचाई है वो 28 मीटर है। ठीक है, ये मैंने अंडर रूट कैसे निकाला आपको आता होगा, अंडर रूट निकालना नहीं आता तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी पेपर के लिए तैयारी करो, तो जो बच्चे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट करें, नहीं तो अगर पेपर में नहीं यार, हाल फिलहाल यहीं पे छोड़ के आए, कुछ नंबर तुम लेंगे, आधा नंबर कटेगा, बाकी नंबर तुम लेंगे। क्लियर है। अंडर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए आपको याद दिला देता हूँ, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, बना दिए, फिर इधर ऐसी संख्या सोचो उसको उससे गुणा करें 7 आ जाए, या उससे ठीक छोटा, तो 1 इंटू 1 बहुत छोटा, 2 इंटू 2 4 छोटा है, 3 तिया 9 बड़ा है, तो पीछे लेंगे 2 इंटू 2, इधर लिख देंगे 4। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे 4, इन दोनों को घटाएंगे 3, आ गया, ऊपर से 84 उतारेंगे। फिर इधर ऐसी संख्या लिखेंगे कि ऊपर और नीचे कि ये आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम सोचेंगे, जैसे मैंने इधर रखा 6 रखा, तो 4 6 ऊपर 6 नीचे रखना पड़ेगा, 6 इधर 6 नीचे, ऐसे है ना, और ये आ जाना चाहिए ऐसे ठीक छोटा। तो 6 रखा तो 6 6 36, 3 6 चौक 24 और 3 कितना हुआ, 24 और 3 हुआ 27, बहुत छोटा रहा। ठीक है, मैंने क्या रखा 7 रखा, नहीं आया, फिर मैंने 8 रखा है ना, तो 8 रखते ही आ गया। मैं बाद वाले एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, अंडर रूट निकालने की ट्रिक, फटाफट से ट्रिक से आप अंडर रूट निकालोगे। लेकिन हाल फिलहाल आप अंडर रूट निकालना आपको आना चाहिए, जब थोड़ा बहुत मैं सिखा रहा हूँ। तो 8 20 64, 6 8 6 सॉरी 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो 384 आ गया। तो पहले सेट किया था 2, बाद में सेट किया 8, तो आंसर कितना है 28 मीटर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में अपन लास्ट में एक हिंदी भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है 28 मीटर है। क्लियर है, क्या समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं इस टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री का, जो साइन कॉस से रिलेटेड होगा। वो प्रश्नावली 8 का बोल दो या इसका बोल दो, बात एक ही है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं जो सड़क सुरक्षा का हो सकता है, बोला जा सकता है कि सड़क सुरक्षा में, वैसे वो प्रश्नावली 8 का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अपन ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी अपने पास, कि वैसे प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन है ना, बहुत इजी लगेगा आपको करने में। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ सकता है सड़क सुरक्षा का बनकर, 2 नंबर का या 1 नंबर का। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। एक 12 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर पर, ठीक है, अपन चित्र बना लेते हैं। ये 12 मीटर ऊंचा खंबा है ए बी, इसके शिखर पर यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है।
ठीक है, सॉरी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन मैं थोड़ा गलत बोल गया। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से देखने पर, यहां से अपन ने देखा किसको, एक कार को। ये कार मान लो यहां पर है, और जीप सी बन गई नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा लग रहा है, ठीक है, मान लो ये कार है। तो यहां से हमने इस कार को देखा, मैं इसको हटा देता हूं ना, सी पर है मान लो कार, कहां पर है, सी पर कार है, ठीक है। और देखा तो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, जब हम नीचे देखते हैं ये और ये हो गया क्षैतिज, इसके बीच में कोण बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहां पर खड़े होकर के आपने नीचे की तरफ कोण देखा, तो ये आपको कितने का दिखाई दिया, 30 डिग्री का। तो आपको बताना है कि कार की खंबे के पास से दूरी, कार ये रही, खंबे का पाद ये रहा, ठीक है। तो लिख देंगे ए बी, चित्र में ए बी खंबा है, चित्र में ए बी खंबा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, कार की खंबे के पास से दूरी ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय तब लगता है जब दो भुजाएं दे रखी हो, यहाँ तो एक ही भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है ये 30 डिग्री का, तो साइन कॉस टेन से होगा ये सवाल, है ना। मैं आपको प्रश्नावली सवाल पहचानना सिखाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो मैं पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना इधर एक्स, ओके। तो ध्यान से देखो, ये हमें दे रखा है, ये हमारे लिए 30 डिग्री के लिए क्या है, ये 30 है तो ये 30 एकांतर कोण की वजह से ना, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार। हमें क्या निकालना है बताओ, हमें निकालना है आधार, और क्या दे रखा है, लंब। साइन कॉस टेन में ध्यान से देखो, लाल बट्टे कक्का को देख लेना, लाल बट्टे कक्का, लंब और आधार किस में आते हैं, टेन और कॉट में। तो आपको टेन या कॉट में से एक काम में लेना है। सबको पता है ये साइन, ये कॉस, ये टेन, कॉट सेक, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है। तो हम क्या काम में लेंगे, साइन कॉस या टेन, आगे की जरूरत नहीं होती है। तो लंब दे रखा है, आधार पूछा है, या आधार दे रखा हो, लंब पूछा हो, टेन काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टेन काम में लिखूंगा त्रिभुज BAC में टेन 30 बराबर लंब बटे लंब AB, आधार AC, लंब बटे आधार, लंब AB ऊपर क्यों है पता है, लंब बटे आधार, लंब ऊपर आधार नीचे, ठीक है। टेन 30 बराबर, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन 30 बराबर क्या हो गया, लंब का मान कितना है AB और आधार कौन सा है AC, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ ना, समझाने के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। अब मान रख देंगे, रख दो मान। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। टेबल बनाने आती है, उसमें देख लेना AB का मान, नहीं तो एक लेक्चर में इसका डाल दूंगा, ठीक है। AB का मान 12 और AC का मान हमें ज्ञात करना है। वजगुणा कर लो, AC बराबर कितना आया, 12√3 मीटर, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो तो 12 गुणा 1.732 मीटर, √3 का मान फिक्स होता है, सवाल में दे देगा आपको वो, √3 बराबर 1.732। नहीं तो भले चाहो तो यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है ना। तो गुणा कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। लिख देना आता है खंबे के पास से दूरी बराबर इतने मीटर। क्लियर है, जो भी आंसर आएगा वो आप लास्ट में लिख देंगे। आता है कार की खंबे के पास से दूरी, जो भी आएगा यहां पर गुणा करके, भाई 12 को 1.732 से गुणा कर लेना, 12√3 में तो हाल फिलहाल ये लिख देता हूं मीटर आंसर। क्लियर है, मीटर जरूर लगाना, बोलो समझ में आया, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन, चलो ठीक है रहने दो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था करने के लिए, तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको देने की सोच रहा था, तो मैं आपको दे देता हूँ एक क्वेश्चन, तो वो आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल जस्ट अभी इससे जो क्वेश्चन कराया था ना, इससे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह होगा। ये आपको खुद को करना है। इसमें क्या दे रखा है, एक खंबे के शिखर पर CCTV लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे CCTV मैं करवाऊंगा नहीं, मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, CCTV यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दृष्टि रेखा दे रखी है आपको कितनी, 25 मीटर के बाद का जाता है, दिखाई देता है। आदर्शनीय व्रत यहाँ पर जमीन पे बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 मीटर स्क्वायर। तो आपको एक खंबे की ऊंचाई निकालनी है, याद करो कैसे करोगे, तरीका याद है। सबसे पहले ये त्रिज्या निकालोगे, उसके बाद ये ऊंचाई निकाल लोगे। क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप करेंगे जरूर और कमेंट में मुझे बताएंगे। जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ रही है बात, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।